अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 15 और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ कॉपी कट एंड पेस्ट इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम कॉपी कट और पेस्ट की कमांड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरी ये क्लास का लेक्चर जो काफ़ी दिनों के बाद आपको अपलोड होकर मिल रहा है, उसकी रीज़न ये है कि पिछले दिनों में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मुझे टेम्परेचर था जिसकी वजह से मैं मुकम्मल तौर पर कंटिन्यूड आपको लेक्चर नहीं दे सका। उसके लिए माजरत ख्वाह। और जो लोग मेरी क्लास को कंटिन्यूड देख रहे हैं और मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे और मैं अपनी क्लास का बाकायदगी तरीके से आगाज़ कर सकूँ। तो सिर्फ ये 7 दिन इस वजह से मेरा जो गैब आया है वो सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं रख सका। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली क्लास आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने ये एक टेबल जो है ना वो पहले से मेरे पास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो मेरा लेक्चर था वो था लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर किस तरीके से निकाले जाते हैं। मैंने उसी टेबल को मद्देनज़र रखते हुए इसी में आपको बताने वाला हूँ कि कॉपी कट और पेस्ट की कमांड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम ये काम करते हैं। काम करते वक्त हमें बाद में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं ये सोचता हूँ कि ये अली का जो डाटा है ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसका डाटा नीचे आना चाहिए था। तो मैंने अब ये लिख दिया है और मेरा टेबल तैयार है। मैं अपनी टाइम को बचाने के लिए इसको कट और पेस्ट की मदद से ऊपर से नीचे लेके आ जाऊँगा। यानी कि एक जगह से रिमूव होकर दूसरी जगह पर इसको नॉमिनेट करने को, ट्रांसफ़र करने को कट का पेस्ट कहते हैं। तो इसका तरीकाकार बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से कट और पेस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने जिस टॉपिक को आपने, जिस लेजर को आपने लेके आना है नीचे की तरफ। मिसाल के तौर पर ये आपका टेक्स्ट है जो आपने अली का सारा डाटा लिखा हुआ है वो आपने नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ना एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे मैं इंसर्ट का एक कॉलम बनाऊंगा। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कि इंसर्ट का रॉ किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक नई इंसर्ट कर ली अपनी रॉ को और ऊपर से मैं यहाँ से ये अली का जो डाटा है ये मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ। तो इसको मैं इधर से हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कौन सा डाटा नीचे लेके आना है। अब ये डाटा जो मैंने नीचे लेके आना है इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा सारा डाटा जो ना ये सिलेक्ट हो गया। जहाँ तक ये डाटा मेरा होगा ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं दो तरीके से नीचे लेके आ सकता हूँ। एक तो इसकी शॉर्ट की है और एक मैं इसको कमांड देके, कमांड अगर देनी है तो आप देखिए फाइल के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कट और लिखा हुआ है और साथ कैंची सीजर बना हुआ है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप शॉर्ट की इस्तेमाल करें। शॉर्ट की इस्तेमाल करने से आपका काम जल्दी होगा और आपका काम जल्दी होने के साथ साथ आपको शॉर्ट की का भी पता चलेगा कि शॉर्ट की कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो कट की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल एक्स। यानी कि अगर हम यहाँ से कमांड देने के बजाय कंट्रोल एक्स करेंगे तब भी वही कमांड मिलेगी। कंट्रोल को आपने पुश करके रखना है और कंट्रोल को प्रेस करके आपने सी को जो ना वो पुश करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल को प्रेस करना है और प्रेस किया हुआ है, अब मैंने एक्स को मैंने प्रेस करना है। तो ये मेरी कट की कमांड जो ना वो अप्लाई हो गई है, यानी कि कंट्रोल एक्स। अब मैंने कहाँ पे लेके आना है, इस जगह पे लेके आना है। जैसे मैं इस जगह पे लेके कंट्रोल वी करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला डाटा जो रिमूव होकर नीचे आ गया है। तो इसको बोलते हैं कट और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया है। कंट्रोल के बटन को पुश करके रखना है और वी को अपने प्रेस करना है। अब इसी तरीके से मैं नबीला का डाटा है इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो इसको मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरीके से मैंने पूरा डाटा जो ना यहाँ से ऊपर लेके जाना है नबीला का। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल को पुश करके रखूँगा और एक्स को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैंने एक्स को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा सारा डाटा जो ना वो सिलेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे आना है 3 नंबर का रॉ पे और यहाँ पे आके मैंने क्लिक करना है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया अब वो चीज़ सिलेक्ट होगी जहाँ पे मैं ये डाटे को लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे वाला डाटा जो ना वो ऊपर चला गया। इस तरीके से हम ये जो है ना वो पूरे का पूरा डाटा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं।
अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि हमने ये तो पूरे का पूरा डाटा, अब हम चाहते हैं कि कुछ कॉलम या रो जो ना वो हमने ट्रांसफर करने हैं, ऊपर से नीचे सारा डाटा नहीं करना। मिसाल के तौर पर ये ज़ारा का जो नाम है, मैं चाहता हूँ कि ये सीरियल नंबर ज़ारा और ये नंबर जो है ना यहाँ तक, ये जो है ना सिर्फ इतना डाटा, बाकी वो डाटा मुझे यहीं पे चाहिए, सिर्फ ये डाटा जो है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये नीचे आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस सब को जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एक्स करूँगा। अब उसी डाटे को उसने कन्वर्ट किया जितना डाटा मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं ये जो है ना, अब मैंने रॉ पे क्लिक किया था, अब रॉ पे नहीं क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कर दूँगा कंट्रोल वी, क्योंकि मुझे डाटा जितना चाहिए उतना डाटा मैंने जिस जगह पर चाहिए उस जगह पे मैंने उसको क्लिक किया और सारा डाटा जो है ना वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर वाला डाटा जो है ना वो वैसे ही खाली है। इसको बोलते हैं कट और पेस्ट। अब मैंने करना है कॉपी, यानी कि मैंने ये पूरा डाटा जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना ये वाला डाटा, ये यहाँ पे जो इसको भी मैं कट करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे वाला जो डाटा है, जो अकरम नाम का डाटा है, ये सारे का सारा डाटा जो है ना ये ऊपर चला जाए और यहाँ पे नीचे भी रहे। इसको बोलते हैं कॉपी, यानी कि एक जगह पर भी रहना और दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर हो जाना, उसको बोलते हैं कॉपी। तो कॉपी करने के लिए भी हम वही काम करेंगे कि हमने पूरी रॉ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने करना है, अगर हमने कॉपी करना है तो कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये फाइल के नीचे आपको कमांड नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कॉपी की कमांड मिल जाएगी। अगर आप इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल करें तो वो है कंट्रोल सी। तो जैसे मैं कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल को आपने पुश करके रखना है और सी को आपने प्रेस कर देना है, तो वो हाईलाइट होगी। अब मैं यहाँ पे आऊँगा 6 नंबर का रॉ पे और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो डाटा था वो सारे का सारा ऊपर चला गया, लेकिन जहाँ पे आपके फार्मूला लगा होगा वो आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसको आपने चेक करना है और चेक करने के बाद आपने फार्मूला वही लगा देना है जो आपका पहले चल रहा है। सिर्फ उस जगह पे कॉपी और कट पेस्ट में आपको प्रॉब्लम होगी जहाँ पे आपका फार्मूला लगा हुआ है या आपने किसी सेल्स को मर्ज किया हुआ है। अदरवाइज आप किसी भी डाटे को आसानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एक जगह से दूसरी जगह कट या कॉपी के जरिए ले जा सकते हैं। ये था रॉ। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कॉलम को किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह करना है। मिसाल के तौर पर पोजीशन वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे आऊंगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स करूंगा। कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन वाला जितना कॉलम था वो यहाँ से ट्रांसफर होकर इस जगह पर आ गया है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला कॉलम जो है ना, ये वाला, इसमें लगा हुआ फार्मूला, अगर आप इसको यहाँ से कन्वर्ट करके इस जगह पे लेके जाएंगे, अगर तो कॉपी करके लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कट करके लेके जाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा होता है। फार्मूले में आपको पता है कि रॉ और कॉलम जो नंबरिंग होती है वो चेंज हो जाती है। अब मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, SSD के साइन के कॉलम को मैं चाहता हूँ ये यहाँ से खत्म होकर वहाँ पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करूँगा। कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस जगह से ट्रांसफ़र होकर इस जगह पर आ गया है। अगर इसी जगह से मैं इसको दोबारा कट करके वापस लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और कंट्रोल वी कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से खत्म होकर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम जो है ना अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह टेबल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और बात मिसाल देता हूँ कि मैंने ये दो कॉलम जो है ना इनको मैंने कॉपी करके लेके जाना, ये यहाँ पे भी रहे और इस जगह पे भी आ जाए। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं करूँगा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया। अब मैंने किस जगह पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ पे लेके आऊँगा, मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि उस जगह पर भी मौजूद है और इस जगह पे भी मेरा डाटा आ गया है। तो इस तरीके से आप कॉपी करके इस जगह पे भी उसको ले आए और वो आपका पीछे बैकअप पे भी आपका वही डाटा मौजूद है। और यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि ये पोजीशन वाला कॉलम जो है ना ये यहाँ पे भी रह जाए और इस जगह पे भी आ जाए जहाँ से मैंने इसको उठाया था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन वाला कॉलम जो है ना वो अब उसी जगह पे भी है जहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और अपनी जगह पे दोबारा भी आ गया है जहाँ से मैंने इसको उठाया था। तो इस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह कट कॉपी की मदद से आप अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटे को। मिसाल के तौर पर मैं पूरे डाटे को इधर से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक यहाँ से कट करके नीचे लेके जाना चाहता हूँ या इसको मैं दूसरी शीट पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। शीट का भी मैंने बताया था आपको कि शीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कंट्रोल एक्स
कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आके मैं इस जगह पे इसको मैं लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जितना डाटा ऊपर था वो सारे का सारा नीचे आ गया है, अब ऊपर से ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला मैंने आपको बताया है कि फार्मूलों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जब रिमूव करते हैं तो उनके कॉलम और रो में जो नंबरिंग होती है फार्मूला थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, अदरवाइज आपका जो डाटा है वो वहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरीके से मैं ऊपर वाला ये जो कॉलम है इसको मैं डिलीट करके अब आपको एक और बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये डाटा जो है अपना पूरा डाटा टेबल जो है ना, इसको मैंने एक यहाँ पे भी रहे और मेरी दूसरी शीट पर भी कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और शीट को इधर से इंसर्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक और शीट आ गई है, शीट नंबर 3। अब मैंने इधर से जो ना इसको चाहता हूँ कि यहाँ पे भी रहे और मेरी शीट नंबर 3 में भी ये डाटा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे डाटे को इधर से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद मैं शीट 3 में आऊँगा और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारा का सारा डाटा जो है ना वो दूसरी शीट में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं अगर अपनी फर्स्ट शीट में जाऊँ तो वहाँ पे भी मेरा डाटा मौजूद है। ये मैंने कॉपी की मदद से लेके गया। अगर मैं कट करके लेके जाता तो यहाँ से ख़त्म हो जाना था, रिमूव हो जाना था और इस जगह पे आ जाना था। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि यहाँ पे भी मुझे डाटा चाहिए और सेम इसी तरीका का डाटा अगली शीट में मुझे ट्रांसफ़र हो जाए एज इट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कॉपी, कट और पेस्ट की कमांड को किस तरीके से एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो आपने इसको कोई भी आपने टॉपिक पे आपने एक टेबल बनाना है, उसको फिर आपने अपनी मर्ज़ी से कट कॉपी की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसका आसानी से पता चल सके कि कॉपी, कट और पेस्ट को किस तरीके से एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी बहुत ही आसान और सिंपल थी, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कॉपी, कट और पेस्ट को किस तरीके से एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी क्लास को समझा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।